हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पिछले 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम्स, चाहे रेलवे जेई हो, एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल हो या फिर किसी स्टेट का एग्जाम हो, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है करंट अफेयर के क्वेश्चन, उन्हीं को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, देश का पहला राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय कहाँ बना है? तो राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय, जो कि भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी है, ये बना है बड़ोदरा, गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, बड़ोदरा। अब आपको 2-3 और यूनिवर्सिटी के नाम याद रखना, वो कहाँ पे बन रही, ये है पूरी लिस्ट। भारत की पहली जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो बनेगी मणिपुर राज्य में, और त्रिपुरा जो राज्य है ये बनाएगा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, बुद्ध लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। और यूनेस्को संस्था बना रही है डिजाइन यूनिवर्सिटी फॉर गेमिंग इन आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम शहर में। तो ये 3 यूनिवर्सिटियों के नाम आपको याद रखना है। रेलवे से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रेलवे का 18वां जोन। रेलवे में पहले 17 जोन थे, अब एक और नया जोन बनाया गया, तो टोटल रेलवे में जोन हो गए हैं अब 18। 18वें जोन का जो नाम रखा गया है वो है साउथ कोस्ट रेलवे जोन। इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण तट रेलवे जोन, और इसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में। तो इतने क्वेश्चन आपको भारत के रेलवे के 18वें जोन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मानव रहित विमानों के निर्माण की देश का पहला निजी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है हैदराबाद शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। हैदराबाद जो शहर है ये तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना जो राज्य है भारत का 32वां राज्य है। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कट के नया राज्य बना था। तेलंगाना राज्य के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव, और इनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने किस देश के साथ मिलकर द्विपक्षीय वार्षिक हज 2019 पे समझौता किया है? तो ये किया है सऊदी अरबिया के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। जो हज है मुसलमानों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान वो पड़ता है सऊदी अरब में। अब आपको सऊदी अरब से 3 क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्या है। सऊदी अरबिया जो देश है ये मिडिल ईस्ट एशिया का देश है। इसकी राजधानी है रियाद, और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है सऊदी रियाल। और आज ही जो आरआरबी जेई का स्टेज 1 का जो पहला शिफ्ट हुआ था उसमें पूछा गया था चीन देश की करेंसी का नाम। तो चीन देश की जो करेंसी है वो है युआन और रेननबी। जो एग्जाम में आपके ऑप्शन था उस पर टिक लगाना था। अब आपको सऊदी अरेबिया से 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला, जो G20 समिट है ये 2020 का G20 समिट आयोजित किया जाएगा सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में। ये तो बात हो गई 2020। इसके अलावा आपको सभी ईयर का जो G20 समिट है पता होना चाहिए कब और कहाँ आयोजित की जाएगी। तो 2018 में आयोजित की गई थी G20 समिट अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस में, 2019 में जापान के शहर ओसाका में, 2022 सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद, 2021 में इटली में। सबसे इम्पॉर्टेंट है 2022 में आयोजित की जाएगी भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब आपको दूसरा क्वेश्चन जो याद रखना है सऊदी अरेबिया से वो है सिप्री रिपोर्ट 2019 से। सिप्री रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2018 में पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे गए हैं वो खरीदे गए हैं सऊदी अरेबिया द्वारा, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा भारत के द्वारा। तो ये रिपोर्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2018 को जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है PV सिंधु, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। PV सिंधु जो हैं ये तेलंगाना हैदराबाद से बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं हरियाणा राज्य से। मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं दिल्ली राज्य से। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अमिताभ घोष को 54th ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। आपको बताना है इस क्वेश्चन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है, पहली बार अंग्रेजी भाषी के लेखक के लिए चुना गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार में, बिल्कुल सही। इससे पहले कभी भी ज्ञानपीठ पुरस्कार में अंग्रेजी भाषा के लेखक को पुरस्कार नहीं दिया गया था, लेकिन 2018 में
पहली बार चुना गया है। 2017 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया था कृष्णा सोबाती को, और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत की गई थी 1965 में, और पहला जो पुरस्कार है वो दिया गया था जी शंकर कुरूप को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो उत्तर होगा अमिताभ घोष। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कहाँ डिजिटल युग में बच्चों के यौन शोषण नामक विषय पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी की पार्टी का नाम है TMC, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब जीत लिया है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब। अगर वर्ल्ड वाइड वर्ड आ जाए तो उत्तर होगा श्री सैनी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, श्री सैनी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिस इंडिया 2018 का खिताब किसने जीत लिया था, तो उत्तर होगा अनुकृति व्यास। मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता था वनेसा पोंस ने, जो कि मेक्सिको देश की हैं। मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब जीता था कैटरीना ग्रे ने, जो कि फिलीपींस देश की हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जनवरी में 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 106th इंडियन साइंस कांग्रेस का जो फेस्टिवल आयोजित किया गया था, ये आयोजित किया गया था पंजाब के जालंधर शहर में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जालंधर में कहाँ, तो जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस महोत्सव आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, जालंधर पंजाब। अब आपको याद रखना है कि 2019 का तो आयोजित किया गया जालंधर पंजाब में, 2020 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो 2020 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस महोत्सव है ये आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु शहर में, जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है। ये तो बात हो गई भारतीय विज्ञान कांग्रेस की। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 कहाँ आयोजित किया गया, तो उत्तर होगा लखनऊ। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ये है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया, और ये है भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो कि जालंधर पंजाब में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद रफ़ी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है, इस बार मोहम्मद रफ़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो दिया गया लक्ष्मीकांत कुदलकर को, बिल्कुल सही है। दूसरा है, ऊषा टिमोथी को मोहम्मद रफ़ी अवार्ड दिया गया, ये भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की घोषणा की है? तो ये ऐसा कहा है महाराष्ट्र की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राज्य की राजधानी है मुंबई। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं वर्तमान में सी विद्यासागर राव। अब आपको महाराष्ट्र राज्य से दो शहरों के नाम याद रखना। पहला नागपुर शहर। नागपुर शहर में 2019 का विश्व संतरा महोत्सव आयोजित किया गया था। इसके अलावा जो पुणे शहर है महाराष्ट्र का, यहाँ पे दो चीज़ें हुई 2019 में। पहली, इंडिया का पहला जो उल्लू महोत्सव है ये आयोजित किया गया पुणे शहर में। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो दूसरा संस्करण है ये भी पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। तो दो शहरों के नाम आपको याद रखना, पुणे और नागपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशन 2019 की सूची में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका नाम है कालू पुलिस स्टेशन जो कि राजस्थान राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, कालू पुलिस स्टेशन 2019 में पूरे भारत में नंबर 1 रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ये जो क्वेश्चन है आज का यानी कि 22
मई का जो आरआरबी जेईई स्टेज 1 का पहला शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है थिरुवरैयूर, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और ये क्वेश्चन आप मिला सकते हैं, आरआरबी जेईई स्टेज 1 22 मई फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ए। अब आपको याद रखना है भारत का जो पहला नेशनल वार मेमोरियल स्थापित किया गया है वो कहाँ बना है। तो भारत का पहला नेशनल वार मेमोरियल बना है दिल्ली में। इसके अलावा भारत का पहला जो एक्वा मेगा फूड पार्क बना है वो बना है आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन नंबर 14, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2019 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो इस फिल्म का नाम है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, जो कि महिलाओं की माहवारी पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। जो ऑस्कर अवार्ड हैं ये पूरी दुनिया में फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माने जाते हैं और इनको अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको याद रखना है कि ऑस्कर अवार्ड 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। तो ऑस्कर अवार्ड 2019, जिनको अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया ग्रीन बुक फिल्म को। इसके अलावा एक और अवार्ड आपको याद रखना जिनका नाम है बाफ्टा अवार्ड। बाफ्टा का पूरा नाम है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड। 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया रोमा फिल्म को। इसके अलावा भारत के एक फिल्म फेयर अवार्ड का नाम याद रखना है फिल्म फेयर अवार्ड 2019, जो कि भारत में दिए जाते हैं। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया राजी फिल्म को। और अभी जो फ्रांस देश में कांस फिल्म महोत्सव चल रहे हैं उसमें नेस्प्रेसो टैलेंट अवार्ड दिया गया है भारत की शॉर्ट फिल्म सीड मदर को। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये दिया गया भारत के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री सुरेश प्रभु को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको कुछ अवार्ड याद रखना है जो कि 2018 में नेताओं को दिए गए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया यूएई का हाईएस्ट अवार्ड जिसका नाम है जायद मेडल। इसके अलावा रूस का भी सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया सियोल शांति पुरस्कार, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, प्रेसिडेंशियल फिलिप कोटलर अवार्ड। ये सभी पुरस्कार जो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए। इसके अलावा बिजनेस लाइन गेम चेंजर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है ये दिया गया वित्त मंत्री अरुण जेटली को, और पीयूष गोयल जो कि रेलवे और ऊर्जा मंत्री हैं इनको दिया गया कारनोट पुरस्कार। तो इतने पुरस्कार आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया है बीकानेर शहर में, जो कि राजस्थान राज्य का एक शहर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, बीकानेर। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये दिया गया दो लोगों को, कैप्टन पी राजकुमार एंड कमांडर विजय वर्मा को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य द्वारा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है नागालैंड राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, नागालैंड। नागालैंड जो राज्य ये उत्तर पूर्वी राज्य, इसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, और नागालैंड के जो गवर्नर हैं उनका नाम है पद्मना आचार्य। अगला क्वेश्चन नंबर 20, रेल मंत्रालय ने ट्रेनों की समय निष्ठता और गतिविधियों की निगरानी के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो इन्होंने लॉन्च किया है ई दृष्टि नाम का पोर्टल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं उनका नाम है विनोद कुमार यादव, जिनको शॉर्ट में लिखा जाता है बीके यादव। इसके अलावा रेलवे ने एक ट्रेन चलाई है जिसका नाम है ट्रेन 18। ट्रेन 18 जो है ये भारत की पहली इंजन लेस ट्रेन है और ये चल रही है वाराणसी उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली के बीच। और ट्रेन 18 ने अभी 1 लाख किलोमीटर दूरी तय किया है। ट्रेन 18 को बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। तो इतने क्वेश्चन आपको ट्रेन 18 से याद रखना है। और ट्रेन 18 का नाम बदल दिया गया, इसका नया नाम रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। अगला क्वेश्चन नंबर
21। निम्न में से किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 का खिताब जीत लिया है? तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 का खिताब जीत लिया था मैग्नस कार्लसन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, मैग्नस कार्लसन। इन्होंने फाइनल में हराया था फैबियाना कारुआना को। मैग्नस कार्लसन जो है ये नॉर्वे देश के खिलाड़ी हैं और फैबियाना कारुआना जो हैं ये अमेरिका देश के खिलाड़ी हैं। चेस, शतरंज को इंग्लिश में बोला जाता है चेस। अब आपको एक भारतीय चेस का नाम याद रखना जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और मैग्नस कार्लसन से पूछा जाता है इनके देश का नाम। तो मैग्नस कार्लसन है नॉर्वे देश के और विश्व आनंद नाथन आनंद जो कि भारत के सबसे मशहूर चेस चैंपियनशिप हैं ये भारत के तमिलनाडु राज्य से हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला क्वेश्चन विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर होगा चेस शतरंज। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के किस राज्य से संबंधित है तो उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किसको दिया गया था फ्रीडम ऑफ पेरिस नामक जो अवार्ड है ये वापस ले लिया गया है? तो फ्रीडम ऑफ पेरिस जो अवार्ड है ये फ्रांस द्वारा अवार्ड दिया जाता है, ये दिया गया था आंग सान सू की को और इनसे अब वापस ले लिया गया है। ऐसा क्यों? आंग सान सू की जो हैं ये म्यांमार देश की स्टेट काउंसलर हैं और म्यांमार देश का जो एक प्रांत है जिसका नाम है रखीनी, तो रखीनी प्रांत में वहाँ के जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं उनका कत्ले आम जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार हैं आंग सान सू की। इसीलिए फ्रांस द्वारा जो पेरिस फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड दिया गया था ये आंग सान सू से वापस ले लिया गया है। म्यांमार जो देश है ये एशिया का देश है, इसकी राजधानी नेपादा, यहाँ की मुद्रा है बर्मीज क्याट और म्यांमार के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विन मिंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किसे निशानेबाजी का सर्वोच्च पुरस्कार द ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो जो द ब्लू क्रॉस है ये निशानेबाजी का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ये दिया गया भारत के खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अभिनव बिंद्रा जो है ये उत्तराखंड राज्य से हैं, साइना नेहवाल हरियाणा से हैं, किदाम्बी श्रीकांत ये तेलंगाना राज्य से हैं। अब आपको 3 खिलाड़ियों के नाम याद रखना जो कि निशानेबाजी से संबंधित हैं और ये इस समय सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला सौरभ वर्मा ये निशानेबाज हैं उत्तर प्रदेश से, मनु भाकर ये हैं हरियाणा से, अपूर्वी चंदेला राजस्थान से। ये 3 नाम आपको याद रखना है जो कि हैं शूटर यानी कि निशानेबाज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। गृह मंत्री ने पूरे देश के लिए आपात मोबाइल ऐप के तहत पैन इंडिया नंबर लॉन्च किया है, तो आपको बताना वो नंबर जो है ये कितना नंबर है? तो वो नंबर है 112। अब आपको पता होना चाहिए कि 112 पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर है, ये क्या है? इससे पहले आप इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102, फायर के लिए 101, पुलिस के लिए 100, हेल्थ केयर के लिए 108 और वुमेन हेल्पलाइन के लिए 1090 डायल करते थे। लेकिन अब इन सभी नंबरों को डायल ना करके आप एक पैन इमरजेंसी इंडिया नंबर 112 नंबर डायल करके इन सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो ये लॉन्च किया गया है गृह मंत्रालय द्वारा। अब दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो पैन इंडिया इमरजेंसी 112 नंबर है ये भारत के किस राज्य में सबसे पहले लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया भारत के सबसे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में ब्यूनस आयर्स में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 2022 में होने वाले G20 सम्मेलन की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये क्वेश्चन मैं बहुतों बार बता चुका हूं और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। अभी जो IDBI असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो G20 की जो शिखर सम्मेलन है 2022 में ये आयोजित की जाएगी भारत की राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में निम्न में से किस देश ने ओपेक की सदस्यता को छोड़ दिया है? तो ओपेक जो कि एक संस्था है इसको क्विट कर दिया है कतर देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए कतर। अब आपको पता होना चाहिए ओपेक क्या है? तो ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो तेल बेचने वाली
मुख्य देश हैं उनका एक फोरम है जिसका नाम है ओपेक। इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो इस संस्था से अभी अभी क्विट कर दिया है कतर देश ने। कतर से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, 2022 में जो फीफा विश्व कप खेला जाएगा वो खेला जाएगा कतर देश में। तो ये तो बात हो गई ओपेक की, जिसको छोड़ दिया कतर देश ने। अब आपको 2-3 संस्थाएं और याद रखना है जिसको किसी देश ने छोड़ दिया है या फिर उसको ज्वाइन कर लिया। जैसे मलेशिया देश ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को छोड़ दिया है, अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को संस्था को छोड़ दिया है, मालदीव ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को दोबारा ज्वाइन किया है, नाटो ने अभी अभी मैसेडोनिया ने नाटो ग्रुप को ज्वाइन किया है। तो ये इतने देश हैं जिन्होंने हाल ही में कोई संस्था ज्वाइन किया है या फिर किसी संस्था को छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ जिसको 60 में बोला जाता है ISSF के उपाध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इनका नाम है रानिंदर सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। ISSF जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग की एक संस्था है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन और इसका मुख्यालय है जर्मनी के शहर म्यूनिक सिटी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किसने पुणे इंटरनेशनल मैराथन 2018 में जीत प्राप्त की है? तो इनका नाम है अटलम्यू डेबेबे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, पुणे इंटरनेशनल मैराथन। इसके अलावा पेरिस मैराथन भी आपको याद रखना है। तो पेरिस मैराथन 2019 को जीत लिया है महिला दौड़ में गुलेट बुर्का ने, पुरुष दौड़ में जीत लिया है अब्राहम मिलाव ने। और गिलेट बुर्का, अब्राहम मिलाव, अटलाविम डेबेबे, ये तीनों जो व्यक्ति हैं ये इथोपिया देश के हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस देश के हैं तो ये तीनों व्यक्ति इथोपिया देश के हैं। इथोपिया के एक और व्यक्ति का नाम याद रखना है, उनका नाम है टेड्रस आधानोम। टेड्रस आधानोम जो कि इथोपिया देश के हैं, ये वर्तमान में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं जिसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसे पक्षियों की जान बचाने के लिए पीटा द्वारा हीरो टू एनिमल नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हीरो टू एनिमल जो पुरस्कार है ये दिया गया इमरान हुसैन को, जो कि दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। पीटा जो संस्था है ये पूरी दुनिया में यानी कि इंटरनेशनल स्तर पर जानवरों के अधिकार के लिए लड़ने वाली एक संस्था है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 के विजेताओं की घोषणा की गई है। तो आपको बताना इससे कौन सा कथन सही है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है हिंदी साहित्य के लिए लेखिका चित्रा मुदगल को चुना गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है उर्दू भाषा साहित्य के लिए रहमान अब्बास को चुना गया, बिल्कुल सही है। तीसरा है अंग्रेजी साहित्य के लिए अनीस सलीम को चुना गया, बिल्कुल सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ABC उपरोक्त सभी। तो हिंदी साहित्य पुरस्कार से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना, चित्रा मुदगल, रहमान अब्बास, अनीस सलीम, ये किस भाषा में किनको दिया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डिजिटल ऐप योनो के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो योनो के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्वप्ना बर्मन को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। स्वप्ना बर्मन जो है जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से हैं और ये हेप्थाथलॉन खेल खेलती हैं। स्वप्ना बर्मन को एक मिलता जुलता और नाम है वर्षा वर्मन से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि स्वप्ना बर्मन जो है ये हेप्थाथलॉन खिलाड़ी हैं पश्चिम बंगाल से और वर्षा बर्मन है निशानेबाज भोपाल मध्य प्रदेश से। तो ये दोनों नाम अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। योनो जो ऐप है ये SBI बैंक का ऐप है, इसका पूरा नाम है यू ओनली नीड वन। ये क्वेश्चन जो है बैंकिंग के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि योनो जो SBI का ऐप है इसमें N का मतलब क्या है या फिर Y का मतलब क्या है, तो इसका पूरा नाम आपको याद रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में, इसके वर्तमान में चेयरपर्सन हैं रजनीश कुमार। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना। PV सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, साइना नेहवाल भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं हरियाणा राज्य से। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले जो क्वेश्चन बचे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।
तो अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अगर आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर की PDF खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके खरीद सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है सभी हिंदी भाषा में हैं, पिछले 6 महीना के यानी कि नवंबर 2018 से लेकर 30 अप्रैल 2019 तक के हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।